Welcome friends, in this video we are going to discuss different BJT configuration in which the BJT can be connected. So we have three terminals, हमारे पास तीन टर्मिनल BJT में हैं और according to those three terminals we have three different configurations in BJT. So first of all, common base configuration. कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग क्या करते हैं कि बेस को कॉमन रखते हुए किसी एक टर्मिनल से इनपुट देते हैं और अनदर टर्मिनल पे यानी दूसरे टर्मिनल पे हम आउटपुट को लेते हैं। तो हमारे पास एग्जांपल के लिए एक NPN BJT है। NPN ये सिंबल है BJT का। सो NPN ये हमारे पास BJT है और NPN को पहचानने का तरीका या फिर आप कह सकते हैं कि NPN BJT को हम इस तरह याद कर सकते हैं कि NPN लाइक नॉट पॉइंटिंग इन, ये एक तरीका है सिंबल याद रखने के लिए। जस्ट NPN नॉट पॉइंटिंग इन यानी जहां एमिटर साइड पे एरो अंदर को पॉइंट ना करते बल्कि बाहर की तरफ पॉइंट करते हुए होगा, वहां पर आपकी NPN BJT है। सो ये सिंबल याद रखने का एक तरीका है। सो NPN ये आपका सिंबल है। ओके, सो इन दिस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन बेस इज केप्ट कॉमन, तो बेस को हम कॉमन रख रहे हैं और एमीटर साइड से हमारा इनपुट होगा और कलेक्टर पे हमारा आउटपुट होगा। क्योंकि यहाँ पर एक एमीटर बेस जंक्शन है और किसी भी जंक्शन को कोई पर्टिकुलर वोल्टेज देने से पहले, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर आपको एक्टिव मोड में वर्क कराना है तो एक्टिव मोड में वर्क कराने के लिए बेस एमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड और कलेक्टर बेस को रिवर्स होना चाहिए। सो इन जनरल BJT में आपका एक्टिव मोड यूज किया जाता है। तो अगर एक्टिव मोड की हम बात करें तो बेस एमीटर जंक्शन हमारा फॉरवर्ड होना चाहिए। तो फॉरवर्ड बायस के लिए हम डेफिनेटली इन दोनों पॉइंट के बीच कोई वोल्टेज देंगे, बट वोल्टेज देने के लिए जंक्शन पे अगर आपको वोल्टेज देना है तो ये डायरेक्टली आप नहीं दे सकते, क्योंकि जंक्शन का आपका जो रेजिस्टेंस है काफ़ी कम होता है और बिकॉज ऑफ दैट जंक्शन पे हैवी करंट फ्लो करने के लिए जंक्शन आपका बर्न कर सकता है। तो हमने एक रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्ट किया है R और हमने क्योंकि बेस एमीटर फॉरवर्ड करना है तो N को अगर फॉरवर्ड करना है तो N की तरफ आप नेगेटिव लगाएंगे और इस तरफ आप लगाएंगे पॉजिटिव लाइक दिस। तो ये हमने वोल्टेज यहाँ लगा दिया है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव कुछ इस तरीके से। कलेक्टर बेस जंक्शन को आपको रिवर्स करना है, कलेक्टर N टाइप का है। रिवर्स करने के लिए कलेक्टर की तरफ आप लगाएंगे प्लस और P की तरफ आप लगा देंगे माइनस। सो दिस इज द कंडीशन। यहाँ भी कंडीशन बनी, यहाँ भी रेजिस्टेंस मैंने लगा दिया R। एमीटर साइड पे तो उसको RE नाम दे सकता हूँ, RC इसको नाम दिया जा सकता है, ऑल्दो इट इज नॉट एज रिक्वायर्ड। ओके, सो क्योंकि एमीटर पे आपका वोल्टेज है, इस वोल्टेज को बेस एमीटर जंक्शन पे हम दे रहे हैं, तो बेस एमीटर जंक्शन पे हम जनरली इसको VBB से डिनोट करते हैं, VBB। और यहाँ कलेक्टर बेस जंक्शन पे वोल्टेज जनरली हम VCC से डिनोट कर सकते हैं। तो VCC कलेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, तो ये हमारी वोल्टेज है। तो दिस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन इज कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में जो हमारे पास इनपुट होगा, इनपुट जो हमारा होगा क्योंकि वो एमीटर साइड है, तो एमीटर पे हमारा करंट जो मिल रहा है दैट इज एमीटर करंट। दिस एरो इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। सो दिस इज एमीटर करंट डायरेक्शन IE and emitter current is the sum of IB plus IC. Last video हमने देखा था is the sum of IB plus IC. So this is IB and IC makes IE. Okay, so input side पे जो current है that is IE. इनपुट का जो वोल्टेज कहा जाएगा, इनपुट का वोल्टेज आप जंक्शन का वोल्टेज लेंगे। सो जंक्शन का वोल्टेज बेस एमीटर के बीच हम देखेंगे। सो दिस वोल्टेज इज VBE. ओके, सिमिलरली आउटपुट साइड को अगर देखें, आउटपुट कलेक्टर पे है तो आउटपुट पर करंट हमारे पास है IC और आउटपुट जंक्शन पे जो वोल्टेज है दैट इज VCB. सो दिस इज आउटपुट वोल्टेज। तो इस तरीके से आपका इनपुट करंट कहा जाएगा IE इन कॉमन बेस, आउटपुट करंट कहा जाएगा IC, इनपुट वोल्टेज जंक्शन वोल्टेज कहा जाएगा VBE या VEB नाम दे सकते हैं आप इसे, कॉमन बेस है। आउटपुट वोल्टेज कहा जाएगा VCB. सो दिस इज अबाउट कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। इसके क्या एप्लीकेशंस हैं, डेफिनेटली हम इसको आगे वीडियोस में देखेंगे। नेक्स्ट इज कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें एमीटर को कॉमन करना होगा और बाकी जो हमारे दो टर्मिनल हैं उनमें से हम एक को इनपुट दूसरे को आउटपुट बनाएंगे। तो इनपुट के लिए हम यहाँ बेस लेते हैं, आउटपुट पे हम कलेक्टर लेते हैं। तो फिर से एक बार देखते हैं, आपका एमीटर इज केप्ट कॉमन।
अगेन दिस इज द टाइप NPN. NPN BJT हमारे पास है, एरो का डायरेक्शन बता रहा है कि ये NPN BJT है. ओके, सो दिस इज बेस एमिटर जंक्शन, दिस वन इज कलेक्टर बेस जंक्शन. ओके, तो बेस एमिटर जंक्शन को हमें फॉरवर्ड बायस करना है, तो फॉरवर्ड बायस करने के लिए P की तरफ आपको पॉजिटिव लगाना होगा विद द हेल्प ऑफ अ रेजिस्टेंस. आप इसको सिंपली R नाम दे देते हैं. अभी P की तरफ हमने इसे लगा दिया आपका पॉजिटिव, क्योंकि बेस एमिटर को फॉरवर्ड करना चाहिए इन एक्टिव मोड लाइक दिस. सो वोल्टेज का नाम हो गया VBB, क्योंकि बेस पर दे रहे हैं. और अब देखते हैं कलेक्टर साइड. कलेक्टर साइड मस्ट बी रिवर्स बायस. इन केस आपको कलेक्टर को अगर रिवर्स करना है, कलेक्टर बेस को रिवर्स करना है, तो N साइड शुड बी एट पॉजिटिव एज कंपेयर टू दिस P. सो N की तरफ पॉजिटिव लगा देते हैं लाइक दिस. नेक्स्ट साइड आपकी रिवर्स होगी कुछ इस तरीके से. तो ये वोल्टेज हमारा भी कलेक्टर साइड पर है, इसको VCC नाम दे सकते हैं. दिस वैल्यू इज R, और यू कैन से R डैश. You can name it as RC as well. That doesn't matter, just the notation. So RB and RC भी आप उसको नाम दे सकते हैं. Okay, so in this condition हम देखें तो एमीटर करंट हमारा डायरेक्शन ये दिखाता है. एमीटर करंट IE जो होता है, it is the sum of IC and IB like this. तो IB and IC makes IE, इन दोनों का सम आपका IE के इक्वल है. ओके, तो इनपुट साइड पर अगर देखें तो इनपुट साइड पर जो करंट है, इनपुट आपका बेस है, तो इनपुट करंट इज IB. आउटपुट साइड हमारी कलेक्टर है, तो कलेक्टर पे जो आपका करंट मिल रहा है दैट इज IC. आउटपुट करंट इज IC इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन. इनपुट वोल्टेज आप कह सकते हैं कि ये है, बट इनपुट वोल्टेज इज कंसीडर्ड बिटवीन टर्मिनल्स. सो इन बिटवीन टर्मिनल्स दिस वोल्टेज VBE. सो इनपुट वोल्टेज इज VBE and output voltage is similarly between terminals collector and emitter, so it is VCE. So output voltage is VCE. Common emitter configuration, it is all about common emitter configuration. बहुत ज़्यादा इसको यूज करते हैं हम configuration को amplifiers के लिए. Next is common collector configuration. Common collector configuration में हमारे पास जो common terminal होगा that is collector. इनपुट साइड को हम बेस लेंगे और आउटपुट हमारा एमिटर पे लिया जाएगा. सो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन इज लाइक दिस. ओके, सो देखते हैं. कलेक्टर बेस जंक्शन आपका इनपुट साइड पे फॉर्म होता है, और इन जनरल इन एक्टिव मोड ऑपरेशन वी हैव टू मेक इट रिवर्स बायस. सो दिस सिंबल इज अगेन NPN. आपका NPN सिंबल है. तो इस सिंबल में अगर हम देखें तो collector base must be reverse bias, so P should be connected to negative, N should be connected to positive to make this junction reverse. So this voltage is at base, so you can say it's VBB, or you can name it like anything, not an issue. RB base resistance you can say. Okay, और आउटपुट साइड पर देखें तो एमीटर से एक रेजिस्टेंस हमने बोला, तो इसे RE बोला जा सकता है, RE. और क्योंकि एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस, और यू कैन से हमें एमिटर को फॉरवर्ड करना है, तो एमिटर को फॉरवर्ड करने के लिए N की तरफ नेगेटिव आप लगाएं, कलेक्टर को रिवर्स करने के लिए आप N की तरफ पॉजिटिव लगाएं, तो इसको आप VCC नाम दे सकते हैं. सो दिस इज VCC, और यू कैन नेम इट एज एनी अनदर वोल्टेज, नॉट एन इश्यू. सो दिस इज कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन. कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम देखें फिर से एक बार करंट की डायरेक्शंस क्या होंगी. सो डायरेक्शन ऑफ एमिटर करंट हमें दिखाई दे रही है IE इज द सम ऑफ IB एंड IC. सो IB एंड IC ये दोनों मिलकर आपका IE बनाएंगे. तो यहाँ पे दिखता है कि इनपुट हमारा बेस है, सो इनपुट करंट इज बेस करंट IB. आउटपुट हमारा एमिटर है, सो आउटपुट करंट इज IE. इनपुट वोल्टेज हमारा कलेक्टर बेस वोल्टेज होगा. सो एट दिस जंक्शन वोल्टेज इज VCB, so input voltage is VCB. Output voltage जो हमारा होगा between the junctions, so this is the voltage VCE, or you can say VEC, like VCE. This is common collector configurations. Okay, depending on these configurations, we can find out what is the gain in different configurations. So current gain in BJT. So current gain is defined as
the ratio of output current to the input current for given output voltage. तो given output voltage के लिए अगर आप आउटपुट करंट और इनपुट करंट के रेशियो को लें तो ये करंट गेन आपका डिनोट करता है। तो हमने डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस देखी हैं और उनके लिए हमने इनपुट आउटपुट करंट देख लिए हैं। तो हम पता कर सकते हैं कि व्हाट इज द करंट गेन इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, व्हाट इज द करंट गेन इन कॉमन एमीटर एंड व्हाट इज द current gain in common collector configuration. So in 3 different configurations we can find out what is the current gain. So current gain in common base configuration is denoted by or represented by alpha. So alpha is the current gain in common base configuration. So in common base configurations हमने डायग्राम देखा था हमारा, ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में हमारा जो आउटपुट करंट इज आईसी, इनपुट करंट हमारे पास IE है, सो आउटपुट अपॉन इनपुट IC अपॉन IE मेक्स करंट गेन फॉर गिवन आउटपुट वोल्टेज। सो IC अपॉन IE आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज फॉर गिवन आउटपुट वोल्टेज दैट इज VCB, इट रिप्रेजेंट्स करंट गेन इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि यहाँ पर हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए इसको डिनोट कर रहे हैं और यू कैन से कि यहाँ IC IE का वैल्यू आप रख रहे हैं, तो एट अ पॉइंट हम पता करेंगे इस चीज को। सो यू कैन से इट एज स्टैटिक और DC करंट गेन, DC और यू कैन से स्टैटिक करंट गेन, इट इज लाइक दिस। बट अगर आपको AC करंट गेन पता करना है तो AC करंट गेन को हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं, अल्फा AC। अल्फा AC इज द चेंज इन कलेक्टर करंट एंड चेंज इन एमीटर करंट, लाइक दिस द रेशियो ऑफ चेंजेस इन द करंट डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IE फॉर द गिवन आउटपुट वोल्टेज VCB, और यू कैन से मेकिंग इट कांस्टेंट। सो दिस इज करंट गेन इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में हमारा ये करंट गेन होता है। हमने देखा था कि IC जो होता है इट इज सम फ्रैक्शन ऑफ IE, सो IE का कुछ फ्रैक्शन होता है, सो IE इज अ बिगर टर्म, और हम जानते हैं IE होता है आपका IB प्लस IC। सो डेफिनेटली इस एक्सप्रेशन से एक चीज क्लियर है कि अल्फा का जो वैल्यू है इट इज ऑलवेज लेस देन 1, सो अल्फा इज ऑलवेज लेस देन 1, इज ऑलवेज लेस देन 1, और यू कैन से यूनिटी, ऑलवेज लेस देन यूनिटी। और अल्फा जो रेंज करता है इन जनरल, अल्फा हमने पहले भी पढ़ा है, देखा है, अल्फा आपका ट्रांसपोर्टेशन फैक्टर होता है। सो अल्फा जो आपका रेंज करता है, अल्फा की जो रेंज होती है इट इज यू कैन से फ्रॉम 0.92 92% से लेकर आपका ये वैल्यू आपका 98% तक हो सकती है इन जनरल, डेफिनेटली, बट इट विल बी लेस देन 1। सो ये एक कॉमन रेंज है, इट इज नॉट ए स्पेसिफिक रेंज बट इट इज अ कॉमन रेंज, जो आपकी ये कॉमन रेंज आपको मिलती है। अल्फा 1 से कम ही होगा हमेशा। सो नेक्स्ट जो आपका गेन बनता है दैट इज गेन इन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। सो बिल्कुल उसी तरीके से जो हमने अभी देखा कि करंट गेन हम कैसे पता करते हैं, करंट गेन हम पता करते हैं आपका आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। सो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में करंट गेन इज डिनोटेड बाय बीटा। सो बीटा is output current in common emitter configuration। अगर हम कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास आउटपुट करंट जो था दैट इज IC, आप यहां से देख सकते हैं इसे, IC इज द आउटपुट करंट, इनपुट करंट इज IB, सो आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट दैट इज द रेशियो। सो दिस रेशियो, और यू कैन से दिस रेशियो इज current gain in common emitter configuration. So IC upon IB for the given output voltage that is VCE. So IC upon IB for given output voltage that is VCE, making it constant definitely. So this is current gain beta in common emitter configuration. आपका ये करंट गेन होगा क्योंकि IC IB एक किसी पॉइंट की बात इस वक्त चल रही है और हम अगर IC IB डिनोट कर रहे हैं तो ये एक पॉइंट की बात है। सो दिस पर्टिकुलर करंट गेन यू कैन से दिस इज DC और स्टैटिक करंट गेन, DC करंट गेन। अगर यही करंट गेन हमें AC में लेना होता सो हम इसे बीटा AC से रिप्रेजेंट कर सकते थे। सो इट would have been the change in current, so delta IC upon delta IB।
So this is the change for given output voltage constant. So VC constant, it is like this. ओके, यहाँ भी एक चीज देख सकते हैं, IC/IB हमने कंसेप्ट पढ़ लिया है कि जो हमने वर्किंग कंसेप्ट देखा था, तो अकॉर्डिंग टू दैट कंसेप्ट IC जो होता है दैट इज द कलेक्शन ऑफ द कैरियर्स. इस वजह से आपको मिलता है. बेस होता है आपका बिकॉज ऑफ रिकॉम्बिनेशन. तो हमने देखा था कि मैक्सिमम ऑफ द कैरियर्स जो कि एमीटर से आते हैं दोज आर बीइंग कलेक्टेड एट कलेक्टर. सो कलेक्टर पे आपका 98% तक कैरियर आपके पहुंच सकते हैं. बट बेस पे अगर आप देखें तो बेस पे जो आपका कैरियर्स पहुंचते हैं, अगर 98% पहुंच रहे हैं आपका कलेक्टर पे, तो बेस पर सिर्फ 2% ही आपका पहुंचेगा. तो बीटा की वैल्यू डेफिनेटली हाई होती है. और इन जनरल बीटा रेंजेस बिटवीन यू कैन से 49 to 250 लाइक दिस. मतलब एक हाई वैल्यू आपकी मिलती है. इट इज नॉट वेरी स्पेसिफिक बट it can be the range. So this range can be 49 to 250. Okay, now common collector configuration. तो AC current gain आपका यहाँ पे हम देख सकते हैं, this is AC current gain in common emitter configuration. So बीटा से इसको डिनोट करते हैं. Now moving on to the common collector configuration. common collector configuration में आपका हमारे पास अगर हम देखें what is the output current. So in common collector configuration output current जो हमने देखा था that is IE, input current is IB. So ratio of these two values is current gain for the given output voltage VC. So IE upon IB for VC, so you will denote as gamma. So gamma is output current. So output current is IE in common collector configuration, input current is IB, IE upon IB for the given output voltage that is VC. VC को constant रखा जाएगा like this. So gamma is this current gain in common collector configuration. So IE and IB ये दोनों ही हमारे पास किसी पॉइंट की बात करते हैं. अगर पॉइंट पर हैं तो definitely those are static. So you can say this current is DC current gain or static current gain. In case if IE is constantly changing, IB is also changing, so gamma would have been some AC current gain or you can say dynamic gain. So dynamic gain जो आपका होता वो कुछ change होता, that is delta IE upon delta IB. So change in these current for given output voltage that is VC, that is constant. So this would have been the AC current gain. AC करंट गेन यहाँ भी देख सकते हैं. अगर हमने कहा था कि अगर 98 करंट यहाँ पहुंचते हैं कॉमन एमीटर के लिए तो 2% से यहाँ पहुंचता है. बट एमीटर करंट इज बिकॉज ऑफ 100 कैरियर्स. और अगर हम सेम एग्जांपल लेके चलें कि अगर 100 में से आपका 98 कलेक्टर करंट बनाते हैं और 2 कैरियर आपका बेस करंट बनाते हैं, ये हम वर्किंग से ले रहे हैं. वर्किंग का वीडियो हम पहले शेयर कर चुके हैं. सो emitter current is because of 100 carriers. So base current is because of 2 carriers. Those are involved in recombination. So basic value जो यहाँ बनेगा वो पहला 100/2 that is 50. So gamma का जो value होता है that is highest. gamma आपका जो range करता है, gamma ranges between 50 to 251. ये एक general range है. It is not very specific, but this value is highest. So we can say करंट गेन जो होता है वो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में आपको हाईएस्ट करंट गेन मिलता है और ये कॉमन एमीटर से ज़्यादा होता है. ओके, सो वी हैव 3 टर्म्स अल्फा, बीटा एंड गामा. अल्फा इज द करंट गेन इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, बीटा इज द करंट गेन इन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन एंड गामा इज द करंट गेन इन कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन. सो हाईएस्ट गेन इज गामा, बीटा is high and alpha is the minimum gain. Based on these definitions, we can find out what is the relation between alpha, beta and gamma. So we can find out the relation between alpha, beta and gamma. Okay, we have the relation between IE, IB and IC, and this relation is IE, that is emitter current, is equal to base current plus collector current. This relation is very very important. इसके ऊपर बेस्ड कई न्यूमेरिकल्स हम ले सकते हैं, पूछ सकते हैं, आपको एग्जाम्स में कई बार पूछे जाते हैं.
I is equal to IB plus IC. तो we have this equation. Dividing this equation, dividing both sides by IC. IC डिवाइड करते हैं इसको तो देखें क्या होता है. IE अपॉन IC इज इक्वल टू IB अपॉन IC प्लस IC अपॉन IC. ओके, यहां से अगर देखें तो I अपॉन IC इज द रेसिप्रोकल ऑफ alpha. Alpha is the current gain common base, so this term is nothing but 1 upon alpha. IB upon IC, this is the reciprocal of beta. Beta is IC upon IB, so it is 1 upon beta, and IC upon IC is 1, so we have this relation. Now 1 upon alpha is 1 plus beta upon beta, and finally alpha is beta upon 1 plus beta. So we have a relation between alpha and beta, that is alpha is beta upon 1 plus beta. यहाँ से भी एक चीज़ क्लियर है कि beta upon 1 plus beta, तो यहाँ से भी हम देखें तो alpha जो होगा हमेशा 1 से कम होगा. इसको एक और तरीके से सॉल्व किया जा सकता है. लाइक अगर यहाँ हम बीटा का वैल्यू निकालना चाहें तो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा. So 1 upon beta is 1 minus alpha upon alpha, and the beta is alpha upon 1 minus alpha. So this can be the relation also. तो अल्फा और बीटा का आपस में रिलेशन कुछ इस तरीके से होता है. नाउ गामा का रिलेशन अगर देखें तो हम जानते हैं व्हाट इज गामा. गामा इज IE upon IB. IE upon IB. Okay, what is IE? IE is IB plus IC, ये दोनों करंट का सम है, upon IB. So this is gamma. Gamma is IB upon IB plus IC upon IB. So gamma is equal to, we can say IB upon IB is 1 and IC upon IB is, again it is beta, so gamma is 1 plus beta. So gamma is बीटा प्लस 1. आपका बीटा से एक वैल्यू फालतू ही होगा, एक्स्ट्रा होगा बट कम नहीं होगा. सो करंट गेन गामा इज हाईएस्ट अमंग अल्फा, बीटा एंड गामा. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा, बीटा एंड गामा. ओके, these equation IE upon IC, IB upon IC, IC upon IC, or you can say I upon IC is 1 upon alpha or IB upon IC is 1 upon beta. These equations जो हमने आपका करंट गेन अभी निकाला था इन डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, तो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन में आपका ये पर्टिकुलर आपका कॉमन एमीटर में डीसी करंट गेन और आपका कॉमन प्लेटर में आपका डीसी करंट गेन, दीज वैल्यूज आर और दीज फॉर्मूलाज आर ओनली वैलिड व्हेन द माइनॉरिटी करंट इज कंसिडर्ड टू बी जीरो. अगर हम माइनॉरिटी करंट को जीरो और नेग्लिजिबल मान रहे हैं तो ये इक्वेशन आपकी तभी वैलिड है. ओके, सो दिस इज all about the current gain in different configurations and different configurations in BJT. Hope you have enjoyed watching this video. Thank you.